नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे पास एक व्यक्ति आए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राम राम सा। ओ राम राम मारा न्यायरा देवता, मारो नाम लाडू राम होवे। क्या हुआ लाडू राम जी? मैं तो लुट गयो सा, लुट गयो। अब थारो ही आसरो है। लोग कहे लाडू बनावे तो बस लाडू राम जैसो। नौकर रख्यो था, मिठाई सिखाई, पर ओ तो मन्ने ही तड़के में तल गयो। मैं बनायो लाडू 14 मसाला, 7 जन्मों रो स्वाद, और ओ छोरो गुलाबो तो नुस्को चुरा के सामने ही दुकान खोल ली। मारे लाडू री मिठास तो लाडू में ही रहेगी, और इज्जत तो गुलाबो रे हांडी में पिघल गई। ओ छोरो तो नुस्को चुरा के मारी दुकान नी मारो कलेजो ही खोल लियो। मैं तो नुस्खा उन्हें बतायो ये सोच के, नौकर है घर रो मान है, और ही निकलो चोरी री कंपनी रो ब्रांड एम्बेसडर। मैं तो नुस्खो समझा दियो प्यार सु भरोसे सु, पर ओ छोरो तो सामने दुकान खोल दी। गुलाबो स्पेशल लाडू। अब तो ग्राहक भी पूछे लाडू राम जी आप ही नकली हो क्या? मारी मिठास नकल कर ली। अब ग्राहक कहे गुलाबो लाडू में घना घणो स्वाद है। मारा नौकर गुलाबो उन्हें तो ऐसा धोखा दियो के जैसे दूध में नमक ही घोल दीजो। आप घबराइए मत लाडू राम जी, निश्चिंत रहिए। जैसा कि मैंने आपकी स्टोरी सुनी, आपका ट्रेड सीक्रेट चुरा लिया गया है, और वो भी आप ही के एम्प्लॉय ने, और उसने नया बिजनेस खड़ा कर दिया है आपके कंपटीशन में। अब इस कारण आपको बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपकी गुडविल, रेपुटेशन, ये सब हर्ट हो रही है। ऐसा बहुत केसेस फाइल हुए हैं, और उसमें कोर्ट्स के भी डिसीजन आए हैं, जहां पे कोर्ट ने ये बताया है कि अगर आपका बिजनेस का ट्रेड सीक्रेट कोई चुरा लेता है और नया बिजनेस खड़ा कर लेता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। अब आपने इनकी स्टोरी सुनी, आपको पता है ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसे, और अगर आपका ट्रेड सीक्रेट कोई चुरा लेता है आपके पास क्या राइट्स अवेलेबल है? नहीं ना? वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इन्फॉर्मेटिव लीगल कंटेंट। थैंक यू। अब जैसा कि लाडू राम जी का केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं और डिसीजंस भी आए हैं कोर्ट के। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अब ट्रेड सीक्रेट होता है आपके बिजनेस का एक ऐसा सीक्रेट जो केवल आपको पता है, या फिर कुछ लोगों को आपने बता रखा है आपके बिजनेस से रिलेटेड। वो एक ऐसा सीक्रेट है जिसपे आपका बिजनेस डिपेंड करता है, स्टैंड करता है। अब ट्रेड सीक्रेट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में ट्रेड सीक्रेट आपका हो सकता है मसाला, इंग्रेडिएंट्स, बनाने का तरीका, रेसिपीज। ऐसा सीक्रेट जो केवल आपको पता है या आपके बनाने वालों को पता है, वो आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप मिठाई कैसे बनाते हो आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। वैसे ही दूसरे केसेस में, जैसे कि कोई कंपनी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो वो टेक्नोलॉजी कैसे बनाई गई है उसका सीक्रेट कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगा तो उससे आपका बिजनेस हैम्पर होता है, आपकी गुडविल, रेपुटेशन हर्ट होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स और आ जाते हैं मार्केट में, तो आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। उस ट्रेड सीक्रेट के कारण आप मोनोपोली भी एंजॉय करते हैं, और वो भी खराब हो जाती है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो ट्रेड सीक्रेट मतलब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि आपके बिजनेस को सुपरहिट बनाती है, उसको प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लीक हो गई या लोगों को पता लग गई तो आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट को बचाने के लिए कोर्ट ने बोला है कि आप एम्प्लॉय के साथ नॉन डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवा के रखिए। अगर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन है एम्प्लॉय के साथ, तो वो आपका ट्रेड सीक्रेट रिवील नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते कहीं और। अगर उन्होंने करा तो अब आपके पास क्या राइट्स अवेलेबल है? सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन है, तो आप कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। उसके बाद नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्योंकि वायलेट हुआ है तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो, और क्रिमिनल केस भी फाइल हो सकता है अगर एम्प्लॉय ने धोखा किया है आपके साथ, चीटिंग करा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और यही नहीं, ट्रेडमार्क्स एक्ट के तहत ये पासिंग ऑफ के प्रोविजन में भी कवर होता है। पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ होता है जहां पे आपके बिजनेस को कोई मिसरिप्रेजेंट करके कोई ऐसा बिजनेस चला रहा है कि वो बिजनेस आपका लग रहा है पर वो आपका नहीं है। अब इस कारण कंज्यूमर्स में कंफ्यूजन हो रहा है कि असली कौन सा, नकली कौन सा। जैसा कि आपके केस में हुआ, आपके ही सामने शॉप खोल दी एक, अब कस्टमर्स को लग रहा है कि कौन सा असली और कौन सा नकली, तो ये पासिंग ऑफ में कवर होता है। और अगर आपके सिस्टम में से कोई इंफॉर्मेशन चुरा लेता है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी वायलेशन है, और उसके तहत भी सजा है। ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई अभी सेंट्रल एक्ट अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ट्रेड सीक्रेट अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरीके से कवर होता है, बट एक ही तरीका है
प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, वो है नॉन डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवा के रखना और उस इंफॉर्मेशन को केवल लिमिटेड लोगों को ही देना, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन पे आप सभी का बिजनेस डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है लाडू राम जी को और आप सभी को अब ये मालूम है कि ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अगर कोई वॉयलेशन करता है ट्रेड सीक्रेट का तो हमारे पास क्या राइट्स अवेलेबल है। धन्य हो महारा वकील साहब, सारी बात तो ऐसी लागे जैसे केस में जलेबी घुलगी। अब तो नए नौकर से कहूला, नुस्खो सीखन आयो है या चोर बाजार खोलन आयो है। गुलाबो तो निकलो ऐसो शातिर, रात ने लाडू सीखे सवेरे ने दुकान खोल दी। अब दुकान बंद करवा के उन्हें कोर्ट में चाय के साथ नोटिस खवाऊला। अब गुलाबो लाडू ना बेचसी, जेल में पकोड़े तलसी। थारा कानून में तो ऐसी मिठास है कि चोर भी डायबिटीज ले लियो। अब मारी दुकान री मिठास सिर्फ कड़ाही में ना, कोर्ट में भी बजसी। राम राम सा। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना वकील खुद बने। नमस्ते।